सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आचार्य देवो भवे, आचार्य देवो भवे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, भरा पूरा कुटुंब परिवार है, भाई हैं, बहनें हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं। कोई बच्चा बीमार हुआ, पिताजी भागदौड़ करते हैं, पत्नी बीमार हुई तो माताजी सारा प्रबंध और देखभाल करती हैं, भाई बहनों की भी पूरी जिम्मेदारी पिताजी की है। पर चिंता किस बात? अपने माता पिता के लाडले जो ठहरे, बस बेटा अपना इतना कर्तव्य समझता है कि नौकरी की जो तनख्वाह मिलती है माताजी के हाथ पर रख ले देता है, और माँ स्वयं ही कुछ पैसे निकाल कर दे देती है कि ले, ये अपने खर्चे के लिए रखी। तो वक्त बेवक्त नाश्ता पानी कर लिया कर, तो बेटा निश्चिंत रहता है, ना उर्दू का लेना ना माधव का देना, खूब चैन की बंसी बजती है। एक दिन पिताजी बीमार पड़ गए, कहने लगे, बेटा अब तो ऐसा लगता है कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा और ये गृहस्थी तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। तो खूब ध्यान रखना अपनी माँ का, उसे कोई कष्ट ना होने देना। उसने मेरे काम में दिन को दिन व रात नहीं समझा, हर वक्त मेरी देखभाल करती रही, अपनी भूख प्यास आदि का भी ख्याल नहीं रखा। तो सुबह से शाम तक मेरे काम में लगी रही। फिर बहू कहती है तो उठती है और एक आध रोटी खाकर फिर मेरे पास आकर बैठ जाती है। कहीं पैर दाब रही है तो कहीं पीठ सहला रही है। क्या कहें, उसने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अब तुम्हारी बारी आई है। अब देखो तो बेटे के होश को, क्या कहे क्या ना कहे, और क्या करे क्या ना करे। दिन में तारे देखने लगे, काटो तो खून नहीं। हाय भगवान, अब क्या होगा, कैसे करूँगा? मैं तो बाजार से नमक तक नहीं लेने गया और ना जाना कि गृहस्थी कैसी होती है। भगवान बचा दो हमारे पिता को, वरना मैं कहीं का भी ना रहूँगा। इस प्रकार वो व्याकुल होता। पिताजी को संभालना तो दूर, अपने आप को भी ना संभाल सका और वह सोचते सोचते एकदम चक्कर खा कर गिर पड़ा। पिताजी आँखें फाड़ कर देखने लगे कि ये क्या हुआ, मर तो मैं रहा था, उल्टे बेटे पर क्या आफत आ गई। तो वे चारपाई से उछल पड़े और बेटे को गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद लड़के को होश आया, आंखें खोली और पिताजी की छाती में चिपट गया। हाय राम, हाय पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाना, ये गृहस्थी मेरे बस की नहीं, इससे तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। ये सब हो रहा था कि एक वैद्य जी जो लड़के के पिताजी के दोस्त थे, इन पे घूम पे आ निकले और आकर बैठ गए। देखा कि बाप बेटे बहुत परेशान है। वैद्य जी ने पूछा, क्या माजरा है? पिताजी ने कहा, वाह वैद्य जी वाह, धन्य हो भगवान जो इस मुसीबत में वैद्य जी को यहाँ भेज दिया। और उन्होंने अपनी बीमारी का सारा हाल क्या सुनाया। वैद्य जी ने नब्ज देखी तो बहुत धीमी धीमी चल रही थी, मामला बस थोड़ी ही देर में 1 2 3 होने वाला था। तो वैद्य जी ने झटपट अपनी दवा की पेटी खोली और मकर ध्वज की तगड़ी खुराक बनाकर पिलाई। पिताजी एकदम प्रसन्न हो उठे और बोले, वैद्य जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने तो मुझे बचा लिया। जरा इस बेटे पर भी नज़र डालिए, ये तो हमें देखते ही बेहोश हो गया, ऐसा ना हो कि इसे कुछ हो जाए। वैद्य जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, तो ठीक है, अब ये खुराक देता हूँ, चैतन्य हो जाएगा। वैद्य जी ने उसको भी खुड़िया खिलाई तो वह भी हंसने लगा और उठकर वैद्य जी के चरण छुए। वैद्य जी ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद पिताजी ने सोचा कि हमने बड़ी गलती की कि लड़के को नालायक बनाया, अब तो सारी गृहस्थी का दारोमदार उसी को सौंपना चाहिए। तो बोले, बेटा तुम लायक हो गए हो, भगवान ने बड़ी दया कृपा की है जो हमें जिंदा किया, और हमारे जीते जी तुम सब काम संभाल, तो मैं सुख से मर सकूँगा, वरना मुझे मरना भी दुश्वार होगा। बेटा बोला, पिताजी जैसी आज्ञा, आपने हमेशा मुझे आराम में रखा, कभी कुछ करने नहीं दिया, मैं कुछ करता भी तो आप मना कर देते। अब सब काम मुझे सिखलाइए, मैं खुशी खुशी सब काम करूँगा। बस फिर क्या था, प्रातः होते ही लड़का नित्य कर्म से निवृत्त हो पिताजी के पास जाता, चरण छूता और कहता, पिताजी बतलाइए क्या करना है आज। तो पिताजी आशीर्वाद देते और खूब समझाते, देखो बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब का संसार है, इसलिए तुम अपने घर के हर प्राणी का उतना ही ख्याल रखो जितना कि तुम अपना ख्याल रखते हो। किसी से कभी कोई कड़वी बात मत कहो, कोई तुम्हें कड़वी बात कहे तो तुम उसको मीठा जवाब दो कि वह शर्मिंदा हो जाए और फिर कभी हिम्मत ना पड़े कि तुमसे कड़वा बोले। कहा है कि वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। तो हमेशा मीठा बोल लो, लेकिन मीठा भी झूठ ना हो, सत्य हो। जो भी काम करो तो सोचो कि हे प्रभु, तुमने पैदा किया है, तुम परमपिता हो, तुम्हारा ही सब काम, तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ, कभी किसी का बुरा मत सोचना। जैसे अपनी सब प्रकार की भलाई चाहते हो, उसी प्रकार सबकी चाहो, तो सब उसी परमात्मा के पैदा किए हुए। इस प्रकार सब भाई बंधु हैं, अतः ना किसी की बुराई करो ना किसी की
कि बुराई सोचो और बुराई देखो। पिताजी आगे बोले कि बेटा जो कमाई करो उसमें से कुछ भाग गरीब, निर्धन, बीमार, अपाहिज व बेवा औरतों के लिए, जिनकी कोई परवरिश करने वाला नहीं है, निकालो। और उससे अपने अपने परिवार के लिए कभी खर्च मत करना, वो तो सिर्फ उन्हीं का हो जिसमें सिर्फ अपना खर्च चलता हो। तो पिताजी ने कहा बेटा शायद तुम्हारे खाने के लिए एक रोटी क्यों ना हो, उसमें से एक टुकड़ा भर किसी भूखे मोहताज को ज़रूर देना। ऐसा करने से बड़ा आशीर्वाद मिलता है और बहुत बरकत होती है, तो उसमें कभी कंजूसी मत करना। पिताजी आगे बोले कि एक बात और याद रखना जो बड़े महत्व की है, घर में सब छोटे बड़ों को खिलाकर तब खाना, पहनाकर तब पहनना। मतलब यह है कि जो प्राणी तुम्हारे आश्रित हैं, जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है, पहले उनका ध्यान रखना और ये समझना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के बाद फिर तो अपने लिए बनवाना। इससे घर के सभी प्राणी तुमसे खुश रहेंगे, तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे और हर समय तुम्हारे हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करते रहेंगे। तुम्हें कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और हाँ, जो भी कोई दरवाजे आ जाए उसकी खातिर तवज्जो जी भर के करना। कभी दिल में उसके प्रति घृणा या अनादर का भाव ना आने देना। कभी कभी ऊंचे दर्जे के फ़कीर, जो गश्ती फ़कीर कहलाते हैं, बेश बनाकर आ जाते हैं और जांच करते हैं। तो यदि तुम्हारी खातिर तवज्जो की आदत रहेगी तो कभी तुम्हें खतरा नहीं रहेगा। यदि वह नाराज़ हो जाए तो आदमी कहीं का ना रहे। तो इस प्रकार पिताजी बेटे को खूब समझाते और बेटा भी घर गृहस्थी, नौकरी चाकरी के सब कार्यों को बड़े चाप से करता रहा कि पिताजी मेरे सब कामों को आप देखते भालते रहिए और बतलाते रहिए, मैं बहुत नालायक हूँ। ईश्वर ने सारे संसार को पैदा किया, माता पिता ने बेटे को पैदा किया, तो ईश्वर के बाद माता पिता का दर्जा आता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी शिक्षा व आज्ञा का पालन करता है, वो सदा सुखी रहता है और ईश्वर भी उससे प्रसन्न रहता है। तभी तो कहा है कि मातृदेवो भवे, पितृदेवो भवे, आचार्य देवो भवे। मातृदेवो भवे, पितृदेवो भवे, आचार्य देवो भवे। इस प्रकार बेटा हर काम में निपुण हो गया और उसने गृहस्थी का सारा काम संभाल लिया। तो जो भी मेहमान अतिथि आता उसकी सेवा शुश्रूषा करता और हर महीने अपनी आमदनी का कुछ भाग निकालता और ज़रूरतमंद की मदद करता। इस प्रकार होते होते पिताजी बहुत वृद्ध हो गए और उनका शरीर दुर्बल शिथिल हो गया। एक दिन वो बोले बेटा अब तो शरीर साथ नहीं देता, अब तो जी चाहता है कि मृत्यु हो जाए। तो बेटा बोला पिताजी ऐसा मत कहिए, मृत्यु तो आनी ही है और समय पर आएगी, पर अब मैं आपको खुशी खुशी विदा करूँगा। पिताजी बहुत खुश हुए और पीठ पर हाथ फेरा और उन्होंने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। सदैव ऐसा समझो कि कुटुंब की चिंताएं मेरी नहीं है, ईश्वर की। मैं ईश्वर का नौकर हूँ, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। जब ऐसी दृढ़ भावना हो जाएगी तब फिर कोई बात शेष ना रहेगी जिससे मनुष्य अपनी कह सके। तो एक बात याद रखना, घर में सब छोटे बड़ों को खिलाकर तब खाना, पहनाकर तब पहनना। जो प्राणी तुम्हारे आश्रित हैं, जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है, पहले उनका ध्यान रखना और ये समझना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के बाद फिर अपने लिए बनवाना। इससे घर के सभी प्राणी तुमसे खुश रहेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देते रहेंगे और हर समय तुम्हारे हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करते रहेंगे। तुम्हें कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और हाँ, जो भी कोई दरवाजे आ जाए उसके खातिर तवज्जो जी भर के करना। कभी दिल में उसके प्रति घृणा या अनादर का भाव ना आने देना, क्योंकि कभी कभी ऊंचे दर्जे के फ़कीर, जो गश्ती फ़कीर कहलाते हैं, वेश बनाकर आ जाते हैं और जांच करते हैं। तो यदि तुम्हारी खातिर तवज्जो की आदत रहेगी तो कभी तुम्हें खतरा नहीं रहेगा। यदि वो नाराज़ हो जाए तो आदमी कहीं का ना रहे। इस प्रकार बेटे को खूब समझाते पिताजी, क्योंकि बेटे को अब समझ आ गई और वो अपने पिताजी को खुशी खुशी विदा करना चाहता था। बेटा इस समझने लग गया था कि कुटुंब की सारी चिंताएं मेरी नहीं है, ईश्वर की, कि मैं तो ईश्वर का नौकर हूँ।